हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किस तरीके से और कितने तरह का इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये भी हम देखेंगे। कब कब आप कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, कौन कौन से चेंजेस आप अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव एंड WH वर्ड का इंटरोगेटिव, सबका मैं बिल्कुल सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप सभी को आसानी हो, चीजें समझने में ज्यादा बोरिंग भी आपको ना लगे और आप पूरी तरह अच्छी तरीके से आप सीख भी सके। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज हमने ये, अगर वीडियो नंबर की बात करूँ तो 6 नंबर वीडियो है जहां पर आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑन वेरी पॉपुलर डिमांड, यानी कि काफी बच्चे दोबारा मांग कर रहे थे, बच्चे काफी दोबारा मांग कर रहे थे 20% डिस्काउंट को लेकर के। जैसा आप देख रहे हैं कि 20% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन एंड ऑफर एक्सटेंडेड टिल अप्रैल 38, यानी ये काफी डिमांड चल रहा था कि 20% को बढ़ा दिया गया है आपको। ये आपका आज आखिरी दिन है, यानी 38 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल को ये आखिरी है। अगर आप कोड हमारा यूज करेंगे रंजन 2021, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो इस कोड के माध्यम से आपको 10 नहीं बल्कि 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन में, चाहे आप एसएससी के हो या बैंकिंग के हो, दोनों में आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ अन अकेडमी लर्निंग फेस्टिवल के तहत 45 डे प्लस सब्सक्रिप्शन एट 299, ये भी आपके लिए आया है। एक सेकेंड, लर्निंग फेस्टिवल 299 में ये भी आपके लिए आया है। सिर्फ 299 में 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन है। अगर आप जेई नीट या 8 to 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसी भी स्टेज पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक डबल खुशी का मौका है। अन अकेडमी 45 डे का सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, और अगर आप यहाँ पर कोड मेरा यूज करेंगे रंजन 2021, तो यहाँ भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या फायदे हैं अगर हम लाइव क्लासेस लेते हैं, लाइक हम 45 डे का 5 क्लास लाइक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या 6 मंथ्स का लेते हैं, 1 ईयर का लेते हैं, 2 ईयर का लेते हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, इसका क्या फायदा होगा। देखिए, लाइव क्लासेस यहाँ पर आपका होता है, बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपकी लाइव क्लासेस होती है, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारी लाइव क्लासेस होती है। और लाइव क्लासेस भी आपका इंटरेक्टिव होता है। 24/7 डाउट सॉल्विंग का एक सेक्शन है जहाँ पे आप किसी भी वक्त अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को पूछ सकते हैं। पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग है, लॉट्स ऑफ लाइव टेस्ट है, क्विजेज है। अपनी प्रिपरेशन को आप टेस्ट कर सकते हैं कि कितना मेरा प्रिपरेशन हुआ है। स्ट्रक्चर कोर्सेज फॉर योर स्ट्रक्चर लर्निंग एंड पीडीएफ अवेलेबल फॉर योर रिवीजन पर्पस। आपको पीडीएफ के रूप में भी आपको पीडीएफ दिया जाता है, एक लर्निंग लाइक नोट्स के रूप में, जिसको आप रिवीजन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने का। तो आज ही जाइए और ज्यादा सोचिए मत, जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको लाइक 20% का और साथ ही साथ फेस्टिवल का, दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे कोड के साथ, रंजन 2021। कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, रंजन 2021, इसका यूज कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा वेबसाइट है englishtak.com, तो आप इस पे जा सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ कंटेंट आपको मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 1 क्लिक डाउनलोड है, आपको ज्यादा इधर उधर से बहुत सारे पेजेस घूमने नहीं पड़ेंगे। हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, कि अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा तो कौन कौन सी चीजें हमें चेंजेस करनी होगी, कौन कौन से चेंजेस हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, जिससे ये सारी चीज का आपको पता चले।
ऑर्डर का पता चले, रिक्वेस्ट का पता चले, एडवाइस का पता चले, वार्निंग का पता चले, आप इनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। किस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं जरा इसको समझेंगे। MB1 से शुरू करेंगे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है। साथ ही साथ हम जब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव शुरू होता है MB1 प्लस ऑब्जेक्ट से। ये दो होते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस होंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस होंगे। जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो MB1 से शुरू करेंगे, या नेगेटिव बनाएंगे तो आप डोंट प्लस MB1 से शुरू करेंगे। जैसे आपने सुना होगा गो देयर, कम हेयर, डोंट गो देयर, डोंट कम हेयर, डोंट टॉक टू मी, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव्स होते हैं। अब ये जब आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है तब इसका इस्तेमाल, इसका हम चेंजेस, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट और एक तरफ लिखेंगे इनडायरेक्ट। सबसे पहला आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस सेड वर्ब का, सेड हो या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा हम स्पेस बढ़ा देते हैं इसका। चलिए, ये हमारा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप ज्यादा पतला ना हो, रिकॉर्डिंग कंटेंट आपको दिखे, बिल्कुल चलिए दिखेगा। तो इसे हम क्या करेंगे कि जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंस होगा ना, उसके अर्थ के अकॉर्डिंग आप सेड को या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? आप इसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर्ड में, आप इसको चेंज कर सकते हैं एडवाइज्ड में, आप इसको चेंज कर सकते हैं वार्न में, आप चेंज कर सकते हैं रिक्वेस्टेड में। इन सभी में इसे आप चेंज करेंगे। दूसरा आपको काम है, always put an object after reporting verb। अब इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट रखना है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। यानी जब आप ऑर्डर लिखेंगे, एडवाइस लिखेंगे, वार्न लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, सजेस्टेड लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे, तो इस केस में आप हमेशा एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक इसमें लिखना मैं भूल गया, ये आस्क लिख लीजिएगा। देखिए, जब मीनिंग आपका क्लियर होगा ऑर्डर का ऑर्डर लगाइए, कमांड हो तो कमांडेड लगाइए, एडवाइस हो तो एडवाइस लगाइए, वार्निंग हो तो वार्न लगाइए, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड लगाइए। लेकिन जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि पता ही नहीं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो ऑर्डर वाला सेंटेंस है, एडवाइस वाला सेंटेंस है, वार्निंग वाला सेंटेंस है, तो आप सिंपली आंख बंद करके आस्क लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तीसरी चीज, रिमूव देम। देम का मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से, रिमूव देम एंड, एक सेकंड, लेट मी स्विच ऑफ द वीडियो। आई थिंक मैं वीडियो बंद कर लेता हूं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, रिमूव देम यानी उसको हटा देंगे, एंड पुट टू और नॉट टू। तो अभी तक हम देखते आ रहे थे कि अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन का इस्तेमाल ना करके बल्कि हम क्या यूज करेंगे, टू या नॉट टू का यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि टू या नॉट टू, ना तो यहाँ डैट आएगा, ना वेदर आएगा, ना इफ आएगा। नंबर 4, रिमूव प्लीज और काइंडली।
in the indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच में आपको प्लीज और काइंडली क्या करना है, रिमूव कर देना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्लीज और काइंडली आ जाए तो इसको आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये 4 चेंजेस हैं जो हमें जनरली करने पड़ेंगे। चलिए एग्जांपल्स देख लिया जाए। The master said, bring a glass of water. Bring a glass of water. अब इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है कि bring a glass of water को किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो द मास्टर, मास्टर का मतलब मालिक। अब मालिक है तो नौकर को ऑर्डर ही दे रहा होगा, ठीक है, तो मान लेते ऑर्डर लिखा। लेकिन एक बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और हमने आपको बताया यही कि एक ऑब्जेक्ट आपको जरूर लगाना है। द मास्टर ऑर्डर्ड मी, मान लीजिए हमने मी लगा दिया। अब लगाएंगे हम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बन गया। ध्यान क्या देना था उसे मैं हाईलाइट कर देता हूं। आपको ध्यान इस चीज पे रखना है कि हम लाइक कनेक्टर के रूप में, जोड़ने के रूप में ये लगाएंगे, एक ऑब्जेक्ट का यूज हम जरूर करें। 2 चीजों का ध्यान आप रखेंगे। माई टीचर said to me, do as I say. Do as I say, करो जैसा मैं कहता हूं। तो माई टीचर, अब टीचर भी जनरली ऑर्डर ही देते हैं, तो हम करेंगे ऑर्डर। माई टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू एज। अब यहां पर दिमाग लगाएंगे कि क्या प्रोनाउन को चेंज करना है, तो जी बिल्कुल चेंज करना है। टू डू एज ही, और से बन जाएगा आपका सेड। तो हम सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग ही सेड को चेंज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का मीनिंग आएगा वैसा इसमें चेंज होगा। अब जरा हम एक देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेज जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि क्या कहना क्या चाह रहा है। जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी। डू दिस। अब बताइए फ्रेंड को आप क्या कहेंगे कि फ्रेंड आपको ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली कीजिए माय फ्रेंड आस्क्ड मी टू डू दिस, चेंज होगा डैट में। ये सारे चेंजेस मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं कि इम्फैटिक सेंटेंस का अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। इम्फैटिक सेंटेंस का अलग अलग टाइप होता है, तो वो दोनों टाइप को हम जरा जान लें। पहला है इम्फैटिक इम्पेरेटिव। इम्फैटिक इम्पेरेटिव कि इम्फैटिक इम्पेरेटिव होगा तो क्या होगा। देखेंगे होगा क्या कि आपके सेंटेंस में डू लगेगा, फिर उसके बाद MB1 होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको अगर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाए तो आप इसको क्या करेंगे। सिंपली आपको इनडायरेक्ट स्पीच में एक चीज को फॉलो करना है।
इनडायरेक्ट स्पीच में एक सेकेंड में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा इम्फेटिक, एक सेकेंड ये इरेज हो गया, इम्फेटिक इम्परेटिव, अगर एक सेकेंड मैं वीडियो बंद करके ऑन करना ही भूल जाता हूँ, चलिए एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ। चलिए, तो हम इम्फेटिक इम्परेटिव की बात करेंगे तो किस तरीके से हम इम्फेटिक को बनाएंगे। जैसे देखिए इम्फेटिक में होता क्या है कि डू लगा रहता है, फिर इसके बाद MB1 आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब इसे आपको चेंज करना है, तो क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये जरा समझिए। इन द इनडायरेक्ट स्पीच, in the indirect speech, just remove do and follow the rules। चलिए, तो करना क्या है आपको कि जब आप इम्फेटिक इम्परेटिव मिल जाए आपको, तो इनडायरेक्ट स्पीच करते समय जस्ट उसको हटा दीजिए और जो रूल्स है उसको आप फॉलो कीजिए, जो चेंजेस है उसको आप फॉलो कीजिए। जरा देखिए, माई डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर होंगे, माई डॉक्टर सेड टू मी डू टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम। यानी मेरे डॉक्टर ने जोर दे के कहा, एम्फेसाइज करके कहा कि इस मेडिसिन को समय पर आप लीजिए। अब हम चेंज करेंगे माय डॉक्टर, अब यहां पर बिल्कुल ये पता है कि एडवाइस दे रहा है, तो हम करेंगे एडवाइज्ड, माय डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक। अब सिंपली इसे इग्नोर कर देना है, इसे रिमूव कर देना है। आगे की कहानी इंपेरेटिव से हमने टू से जोड़ दिया, टू टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम। माइट भी मेरे वीडियो से छूट ना जाए। तो आई होप इतना दूर तक आपको इम्फेटिक इम्परेटिव समझ में आया। मैं थोड़ा सा वीडियो अपना बंद करता हूँ। इम्फेटिक इम्परेटिव आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इम्परेटिव। नेगेटिव इम्परेटिव, चलिए, तो नेगेटिव इम्परेटिव क्या होता है, ये होता है आपका डोंट से शुरू होता है, डोंट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इसे भी करना बहुत आसान है। जब हम नेगेटिव इम्परेटिव की बात करेंगे तो ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या क्या चेंजेस करेंगे जरा ये एक ओवरव्यू समझ लीजिए। जैसे हम जनरली ये कर सकते हैं कि अगर डोंट है, अगर आप इसको हटाएंगे तो इसके बदले इनडायरेक्ट स्पीच में आप नोट टू लिख सकते हैं, नोट टू प्लस V1 लिख सकते हैं। यानी नोट टू के बाद आप V1 नहीं, आप नोट टू के बाद ये पूरा कर सकते हैं कि नोट टू के बाद आप MB1 लिखिए फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। जरा एक एग्जांपल देखिए। जैसे लिखा, शी सेड टू हिम डोंट कम हियर don't
शो मी योर फेस अगेन। चलिए, उसने उससे कहा कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, दोबारा मत दिखाना। अब हम क्या करेंगे, शी, अब सेड टू को चूंकि लग रहा है ऐसा कि वार्निंग दे रहा, तो हम वर्ड में चेंज करते हैं। शी वार्न्ड हिम। आप क्या करेंगे कि डोंट को हटा के अब नोट टू से इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कनेक्ट करेंगे। नोट टू, जब नोट टू करेंगे तो ये डोंट हट जाएगा, अब आगे की होगी कहानी। शो, अब मी चेंज होगा शी के अकॉर्डिंग, यानी शी आएगा, इसको रिप्लेस करेगा तो ये बन जाएगा हर। अब योर जो कि हिम रिप्लेस करेगा तो ये बन जाएगा हिज फेस अगेन। तो हमने एक सीखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डोंट को हम नॉट टू में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी चेंजेस था। इसके अलावे भी हमारे पास बहुत चीज हैं जिनके सहारे हम चेंज कर सकते हैं। अब हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे, नेगेटिव इंपरेटिव को लेके। नेगेटिव इंपरेटिव को लेके आप क्या कीजिए, जब नेगेटिव इंपरेटिव हो तो ये जो सेड या सेड टू होगा प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप चेंज कर दीजिए फॉरवर्ड में। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि फॉरवर्ड लगने के बाद सिर्फ 2 प्लस MB1 आएगा, आगे आप नोट टू का यूज नहीं करेंगे। चलिए, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। She said to me, don't go there, don't go there। अब इसे आपको कोई ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहते हैं, तो वी विल लर्न दी बोथ वे एट द सेम टाइम। तो पहला हम ऐसे करके देखते हैं कि शी सेड टू को आप चेंज कर दीजिए फॉरवर्ड में। शी फॉरवर्ड मी। अब आगे इस बात का ध्यान रखना कि अब डोंट हट जाएगा, ना तो हम यहाँ पे नोट टू लगाएंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे टू। शी फॉरवर्ड मी टू गो देयर। मतलब देखिए दोनों का सेम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। फिर से वीडियो मेरा बंद रह जाता है। तो ये हमें पता चल गया कि हम फॉरवर्ड लगा करके आगे 2 प्लस V1 से हम काम चला सकते हैं, हमको नोट टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको अगर हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से चेंज करेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया। हम इसको सेकेंड तरीके से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि शी, मान लीजिए हम लिखते हैं कमांडेड या ऑर्डर्ड, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एक हमारा रिक्वेस्ट वाला, हमने एक भी एग्जांपल्स नहीं लिया, तो जरा ये रिक्वेस्ट वाला एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखेंगे जरा। He said to me, please help me। बस इस तरीके के हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ही सेड टू को चूंकि प्लीज लगा हुआ है तो सिंपली सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर दीजिए। ही रिक्वेस्टेड मी। प्लीज और काइंडली शुरू में मैंने बताया हटा देना है, हम टू से ऐड करेंगे टू हेल्प। टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन रिप्लेस करेगा तो आएगा हेल्प ही। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपरेटिव, जिसमें नेगेटिव इंपरेटिव और इंफैटिक इंपरेटिव, हम तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे। आई होप चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इन केस एनी डाउट्स डू यू हैव, अगर कोई डाउट्स है आपके पास तो आप प्लीज
जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि क्या आपको दिक्कत लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे की क्लास शेड्यूल करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, लाइव क्लास में भी आकर के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत आपको रह गया। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।